द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि गुंडे या तो जेल चले गए या उन्होंने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में कोई गुंडा राज नहीं है, हर जगह सुख और शांति बनी हुई है। लेकिन बरेली से जो खबर आई है वो देखकर लोगों की रूह कांप गई है। दरअसल उसमें ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो और धाए धाए इधर से गोली की आवाज, उधर से गोली की आवाज। ऐसा लग रहा था कि मिर्जापुर की शूटिंग चल रही है। मिर्जापुर तो याद ही होगा आपको, 2 गुट होते हैं, दोनों गुट में वार होता है, गैंगवार होता है। वही गैंगवार बरेली की सड़कों पर दिखाई दे रहा था और कोई छोटी मोटी सड़क नहीं है, NH हाईवे पर दिखाई दे रहा था और वो भी 4 लेन हाईवे पर, यानी जिसमें बीच में डिवाइडर होता है। वहां पर लगातार फायरिंग चलती रही, लेकिन पुलिस के कानों में जू तक नहीं रही। एक के बाद एक वो वीडियो हम दिखा भी नहीं सकते क्योंकि वायलेंस का उल्लंघन हो जाएगा, यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन हो जाएगा, इसलिए वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन वहां के दृश्य ऐसे ही थे जैसे फिल्मों में शूटिंग चल रही हो। एक बार आप उस वीडियो को अगर देखेंगे, कहीं से जाकर कहीं ढूंढेंगे तो मिल जरूर जाएगा। तो उस वीडियो को देखने के बाद आपको यही लगेगा कि ये कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है। लेकिन जब इसकी वास्तविकता की पड़ताल आप करेंगे और जो वास्तविकता सामने आ जाएगी तो फिर योगी आदित्यनाथ की दावों की उसी समय पोल भी खुल जाएगी। क्योंकि गुंडा राज अभी भी कायम है। अभी भी ये दिखाई देता है किस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे अभी भी विध्वंस हो रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश के हर एक जिले से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां गुंडा राज कायम है और पुलिस नकेल लगाने में नाकामयाब रहती है। आपने हिंदी फीचर फिल्म देखे होंगे, पुरानी जो फिल्म होती थी, एक कांड होने के बाद पुलिस आती है और वैसा यहां भी हुआ। सब कुछ हो गया, चौराहे पर यह घटना हो रही थी, बगल में चौराहा था, सारी सड़कें जाम हो गई थी और पुलिस तो पेट्रोलिंग आमतौर पर करती ही है, लेकिन वहां पुलिस पहुंची ही नहीं। घंटों तक हंगामा चलता रहा, इधर से फायर, दे उधर से फायर। ऐसा लग रहा था कि कहीं कैमरा लगा हुआ है और वो शूटिंग चल रही है, लेकिन शूटिंग नहीं, असलियत में थी। एक और आध गोली लग जाती तो कहते भैया क्या क्या हो गया। उसके बाद भी ये सब कुछ नहीं रुका। गोलीबारी के बाद भी वहां हंगामा बदस्तूर जारी रहा और एक जेसीबी खड़ी थी, उस जेसीबी में आग भी लगा दी गई। जेसीबी धू धू कर जलने लगी। जेसीबी ने कई दुकानों को वहां आसपास तोड़फोड़, मतलब उत्पात बरेली में मचता रहा। और ये उत्पात सिर्फ बरेली में नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ के सर पर भी मंडराता रहा। दरअसल जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 0 टॉलरेंस है, हमने पूरी तरीके से पकड़ बना ली है। गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित है। आप बताइए जरा, उधर से महिला क्या कोई पुरुष भी गुजर जाता, अगर गोली लग जाती तो उसका काम खत्म ही था, राम नाम सत्य वहीं हो जाता। जिस तरीके से 20 सड़क पर, एक सड़क के इस किनारे खड़े तो एक सड़क के उस किनारे खड़े, और भैया चल रहा है माहौल। वो वीडियो आपको दिखा नहीं सकते हम, लेकिन जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं, लोग लिख भी रहे हैं, आदित्य तिवारी लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बरेली में फिल्म की शूटिंग नहीं, असली में गैंगवार देखिए। शनिवार सुबह दिन दहाड़े चली गोलियां, आसमान आमने सामने भिड़े 2 गुट। बरेली पीलीभीत बाईपास पर ये स्पर्श लॉन के पास जमीन पर कब्जे को लेकर 2 गुटों में टकराव हुआ और गोलियां भी चली। वाह भाई वाह, यानी जमीन को लेकर यह पूरा विवाद हुआ और जमकर गोलियां चली हैं। आप समझिए, अंदाजा लगाइए उत्तर प्रदेश में भैया क्या हो रहा है। अब दुर्गेश चौहान लिख रहे हैं, देखिए, इस तरह का नजारा सूडान, सोमालिया में ही देखने को मिलता था। मुख्यमंत्री जी, जितनी जल्दी हो सके प्रॉपर्टी डीलिंग को बंद कर दीजिए और अवैध और जमीन जायदाद की लड़ाई, मारपीट, हत्या यही सबसे ज्यादा होती है। ये जो प्रॉपर्टी डीलिंग का एक काम शुरू हुआ है ना, जिसमें चट से पैसा बनता है, मतलब एक डील हुई नहीं कि 2-3 लाख अंदर, उसी में पैसा आ जाने की भूख, पैसा कमाने की भूख बढ़ जाती है और फिर इस भूख में गलत काम शुरू हो जाते हैं, जमीनों पर कब्जा करना शुरू हो जाता है और विवाद की कड़ी यहीं से शुरू हो जाती है। इसीलिए शख्स कह भी रहा है कि भैया देखो, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, इस पर पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलिंग में ही सबसे ज्यादा ऐसे मामले होते हैं। धर्मेंद्र त्रिपाठी लिख रहे हैं, जंगल राज खत्म, अब राम राज्य है। जो जंगल राज था वो अब खत्म हो चुका है, अब राम राज्य की परिभाषा गढ़ी जा रही है और यही राम राज्य जहां दिन दहाड़े सड़कों पर गोलियां चलाई जाएंगी। यह अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। जागरण ने इस खबर को पोस्ट करते हुए लिखा, बरेली में बवाल, प्लाट पर कब्जे को लेकर सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग, बुलडोजर में लगाई आग, इलाके में फैली दहशत।
आगे देखिए नवभारत टाइम्स क्या लिखता है, लिखता है बरेली में मिर्जापुर स्टाइल में चली गोलियां, 2 गैंग आमने सामने, फायरिंग हुई। इस वीडियो का माजरा आखिरकार क्या है? तो चलिए पहले नवभारत टाइम्स वाले ने आगे क्या लिखा है भी समझ लेते हैं। बरेली में एक प्लाट के कब्जे को लेकर गोलीबारी हुई। शनिवार सुबह करीब 7 बजे दबंगों ने खुलेआम फायरिंग कर दी। इस दौरान एक जेसीबी में आग लगा दी गई। फायरिंग के दौरान एक गोली छत पर टहल रहे व्यक्ति को जा लगी। दोनों तरफ से काफी देर तक गोलीबारी होती रही। समझ रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश के बरेली में शनिवार को उस वक्त हंगामा बरप गया जब वहां पर गोलियों की तड़ातड़ आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था कि भैया फिल्म की शूटिंग चल रही है। सभी लोग जान बचाकर भागते नजर आए। यहां 2 पक्षों के बीच आमने सामने गोलीबारी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। 2 गुटों के बीच दिन दहाड़े सैकड़ों राउंड फायरिंग होती रही। बताया जा रहा है कि एक प्लॉट को कब्जे के लेकर यह पूरा विवाद हुआ है। अब है कहां का? बरेली के इज्जत नगर, जहां से बेइज्जती भरी खबर आ रही है। बरेली के इज्जत नगर क्षेत्र में प्लॉट पर कब्जे को लेकर गोलीबारी हुई। शनिवार सुबह 7:30 बजे दबंगों ने खुलेआम फायरिंग कर दी। इस दौरान एक जेसीबी में आग भी लगा दी गई। फायरिंग के दौरान एक गोली छत पर टहल रहे व्यक्ति को जा लगी। दोनों तरफ से काफी देर तक गोलीबारी होती रही। कभी कार की आड़ को लेकर तो कभी डिवाइडर के पीछे से गोलियां चलाई जाती रही हैं और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि दोनों तरफ लोग राइफल, पिस्टल, अवैध हथियारों के साथ तैनात हैं और एक दूसरे पर गोली चला रहे हैं। पुलिस की गाड़ी के साथ ही एक पक्ष के 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामले की फिलहाल पूरी जांच भी की जा रही है। इस दौरान एक पक्ष के आरोपी ने कार से कुछ लोगों को चलने की कोशिश भी की। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है भैया उत्तर प्रदेश में? क्या ये राज है? कौन सा राज है? जंगल राज है या कौन सा राज है? ये समझना बहुत बड़ी बात हो गई। के भारद्वाज लिख रहे हैं, दिन दहाड़े हो रही फायरिंग को उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की बताकर योगी जी उत्तर प्रदेश के सुपर कॉप मुखिया, कानून व्यवस्था के मुखिया था। बरेली जोन, रेंज व जिला कमांडरों की छवि को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास प्रतीत हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अपराधी माफिया है तो अपराध छोड़ चुके हैं या दुनिया? ये देखिए कितने बड़े समर्थक हैं या ये कटाक्ष है, ये समझना ज़रूरी है क्योंकि ये सीधे तौर पर ये लिख रहे हैं। अब देखिए क्या लिख रहे हैं। अंकित चंदेल लिख रहे हैं, अगर कोई पूरा खबर ना पढ़े तो समझ में आता है जैसे गैंगवार वासेपुर 3 की शूटिंग चल रही है या फिर अभी हाल ही में आई पिक्चर है भैया जी। अर्जुन लिख रहे हैं, अंधभक्तों पोस्ट कर दो, 99 सीट आने पर गैंगवार हो रहे हैं, बहुमत आता तो नरसंहार होता, छुपाओ सिस्टम की कमियां। कुछ लोग ऐसे भी हैं। अब आप समझ सकते हैं किस तरीके की चीजें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश जिसके बारे में यह कहा जा रहा था कि भैया 0 टॉलरेंस है और योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ये गुणगान गा रही थी कि देखो यहां पर गुंडे सफाया हो चुके हैं। या तो ठाए ठाए पुलिस ने उनका इनकाउंटर कर दिया है या तो उन्होंने उत्तर प्रदेश ही छोड़ दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो माफियाओं को या तो जेल में डाल दिया जाएगा या ऊपर का टिकट कटवा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। तस्वीरें बरेली के बताने के लिए काफी हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज आ चुका है। जब चाहो हथियार उठाओ, जब चाहो जिसको मारो। न कानून है, न संविधान है, न लोकतंत्र है, न मर्यादा है, न कोर्ट है, न कचहरी है, न पुलिस है, कुछ भी नहीं है। अगर शायद किसी बात का तनिक भी खौफ होता तो इस तरीके की वीडियो और इस तरीके का मंजर उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने नहीं आता। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।